जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक विशेष अनुभव लेकर के आया हूँ जो गुरुदेव के समय का है। तो सिद्ध आश्रम जहाँ मैं पहली बार गया, मतलब कि साधक सिद्ध आश्रम में, और सिद्ध आश्रम को मेरे विचार से सभी लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं आध्यात्म जगत के बारे में वो ज़रूर जानते होंगे कि सिद्धाश्रम क्या चीज़ है। सिद्धाश्रम वो जगह है जहाँ पर योगी तपस्वी हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ पर जाना किसी के लिए ऐसे संभव नहीं है। वो सिर्फ सिद्ध योगी ही वहाँ पर जा सकते हैं और जा कर के वापस भी आ सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ वहाँ पर होंगी, यक्ष गंधर्व अप्सराएं किन्नर सभी वहाँ पर आपको विचरण करते हुए मिलेंगे। और उनकी जो ये ज्ञान गाथा और एक सिद्ध आश्रम जाने की जो कथा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, और बहुत ही रोचक कथा है, इसलिए ध्यान से सुनना और पूरा सुनना इसको, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेरे सामने स्पष्ट सुनहरा भविष्य था। मैं अपने जीवन को पूर्णतः संवारना चाहता था। 2 वर्ष पहले ही मेरा विवाह हुआ था। पत्नी आस्तिक घराने की थी, परंतु मेरा मन कभी भी देवी देवताओं पूजा पाठ या धर्म कर्म में नहीं लगा। मैं विज्ञान को ही सर्वोपरि समझता था और अपना पूरा जीवन इलेक्ट्रॉनिक्स की शोध में ही व्यतीत कर देना चाहता था। ये व्यक्ति भी ऐसा ही था कि बिल्कुल एकदम अंधविश्वासी। तो पत्नी नित्य घंटे 2 घंटे पूजा पाठ करती, गायत्री मंत्र की 5 माला फेरती, पर मैं विनोद के क्षणों में इसे ढोंग और बकवास कहता। मेरा तर्क होता कि जो सामने है वही यथार्थ है। कल्पना में डूबकर कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा मृग मरीचिका के समान है, ठीक है। एक दिन मैं प्रबल आग्रह पर कार से उसे लेकर स्वामी नित्यानंद जी के आश्रम में गया। आश्रम का शांत और प्राकृतिक वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। दोपहर को स्वामी जी के पास हम 10-15 लोग बैठे हुए थे। चर्चा आश्रम जीवन पर चल पड़ी। तो स्वामी जी ने कहा कि जो प्रकृति तुम देख रहे हो वह तो स्थूल है, सूक्ष्म प्रकृति को तो कभी मानव पहचान ही नहीं पाया। जिस दिन उस परम सत्ता से जुड़ी हुई सूक्ष्म प्रकृति का मानव पहचान लेगा, उस दिन यह विज्ञान उसे बौना सा दृष्टिगोचर होगा। प्रसंगवश मुझे इसी सदी के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन के अंतिम दिनों में कहे हुए शब्द याद हो गए कि मैं जीवन भर नास्तिक रहकर प्रकृति की अवहेलना करता रहा हूँ, परंतु अब यह अनुभव कर रहा हूँ कि एक सूक्ष्म प्रकृति भी है जो अन्यतम है। आश्रम की चर्चा चलने के दौरान उन्होंने कहा, यद्यपि मैंने अपने पूरे जीवन को उत्तमता के साथ जिया है, पर मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं एक बार सिद्ध आश्रम जा सकूं और अपने जीवन को आवागमन से मुक्त कर सकूं। मेरी पत्नी की जिज्ञासा करने पर उन्होंने सिद्ध आश्रम के बारे में कई बातें बताई, जैसे कि वहाँ पर 2000 वर्ष की आयु प्राप्त सन्यासी साधनारत हैं। वहाँ कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी याचना की जाती है वह पूरी हो जाती है। वहाँ सिद्ध योगा झील है जिसमें एक बार स्नान करने से ही व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। वहाँ अपनी योग माया या योग साधना के माध्यम से ही साधक किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। संसार के किसी भी दृश्य को अपनी आंखों से देख सकता है। मृत्यु उसकी यशवर्ती होती है। वह ऐसा दिव्य धाम है जहाँ मानव को पूर्ण शांति और अखंड की प्राप्ति होती है।
चर्चा के दौरान ही पूज्य श्रीमाली जी का नाम भी आया। वे सिद्ध आश्रम साधक हैं और वर्तमान में गृहस्थ हैं। देखिए, गुरुदेव सिद्ध आश्रम में आया जाया करते थे और गृहस्थ में भी थे। उनका ये पता नहीं लगता था कि कब वो आए और कब सिद्धाश्रम चले गए। और ये मैंने अपने अनुभव में, मतलब मैं आपको एक पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने अपने अनुभव में आपको बताया है उस वीडियो के अंदर, जब मैं पहली बार गुरुदेव से आश्रम पर गया था। ठीक है, तो वो वर्तमान में गृहस्थ हैं। बात आई गई हो गई वो, परंतु मेरे मन में यह बात घर कर गई कि नित्यानंद जैसा योगी असत्य भाषण नहीं करेगा। किसी तथ्य को बिना जाने नकार देना भी विज्ञान की दृष्टि से न्यूनता है। जिज्ञासावश कुछ दिनों बाद मैं पूज्य श्रीमाली जी से पत्नी के साथ मिला। मिलने पर मात्र 15 मिनट की बातचीत में ही मैंने यह अनुभव किया कि यह व्यक्ति ऊपर से जितना शांत, सरल और सामान्य प्रतीत होता है, अंदर से उतना ही साधना में और ज्ञान में है। मैंने बातचीत के समापन पर सिद्धाश्रम के बारे में चर्चा छेड़ी तो उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति जो नैतिक नियमों के अनुसार साधना संपन्न कर अत्यधिक सरल और सामान्य रहते हुए ऊर्ध्वमुखी जीवन जीने का प्रयत्न करे तो अवश्य ही वह सिद्धाश्रम जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, अब वह समय आ गया है जब वैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों को अपनी आँखों से सिद्धाश्रम देखना चाहिए और उन्हें जैसा और जो कुछ अनुभव हो वह समाज के प्रति रखना चाहिए। रवाना होते समय मैं तंत्र मंत्र पत्रिका का सदस्य होकर प्राचीन जितनी भी पत्रिकाएं उपलब्ध थी उन्हें ले आता। श्रीमाली जी की बातचीत का मुझ पर गहरा असर हुआ। मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार तो मेरे जीवन जीने की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। हम जीवन जीने के लिए बाध्य हैं क्योंकि ये सांसें ईश्वर की दी हुई हैं जिन्हें हम ढो रहे हैं। जीवन की विशेषता तो यह है कि हम अपने प्रयत्नों से जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाकर उन आयामों को छू सकें जिनका वर्णन हजारों वर्षों से होता आया है। उनके साथ 15 मिनट की मुलाकात में ही मेरी नास्तिकता समाप्त हो गई और मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रभु का अस्तित्व मानने से ही इस उत्तप्त और दग्ध हृदय को शांति मिल सकती है। सिद्ध आश्रम शब्द मेरे मानस में बराबर घुमड़ता रहा। मैं दिव्य आश्रम को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं पुनः अपनी पत्नी के साथ स्वामी नित्यानंद के आश्रम गया तो मुझे सिद्ध आश्रम के बारे में और पूज्य श्रीमाली जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला। मैं दूसरी बार फिर श्रीमाली जी से मिला तो मुझे सिद्ध आश्रम के बारे में और भी कई तथ्य ज्ञात हुए और वह रास्ता भी मिला जिस पर चलकर व्यक्ति सिद्ध आश्रम तक पहुंच सकता है। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा, यदि तुम वास्तव में बहुमूल्य मोती चाहते हो तो तुम्हें तांडव करती हुई समुद्र में जो लहरें होती हैं उनमें कूदना पड़ेगा। इस प्रयत्न में तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर यदि तुम कायर और डरपोक हो तो लहरों के भय से समुद्र के किनारे ही जीवन भर बैठे रह जाओगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें कुछ इने गिने घोंगे ही हाथ लगेंगे जो कि व्यर्थ है। देखिए, ये बात का सारांश जो निकलता है ना, ये बात क्यों कही गुरुदेव ने? ये बात इसलिए कही समुद्र के बीच में कूदने वाली कि जो आप साधना कर रहे हो, अगर आप डर के कारण साधना को बीच में छोड़ देते हो तो आपको छोटे मोटे घोंगे ही मिलेंगे। और अगर आप समुद्र के बीच में कूद जाते हो जहाँ पर कि आपकी जान को खतरा है, मतलब कि साधना को प्रचंड रूप से आगे बढ़ाते रहते हो, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, मर जाए चाहे, तो
वहाँ फिर आपको जो मिलते हैं वहाँ पर हीरे मोती ही मिलते हैं। वही सच्चाई है। इस प्रसंग को गुरुदेव ने इसीलिए कहा था कि साधना करो तो ऐसी करो। खैर आगे मैं बताता हूँ। इन्हीं दिनों मेरी जो नौकरी का नियुक्ति पत्र आ गया। आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाओं से युक्त यह नियुक्ति पत्र मेरे इस चिंतन में बाधक बनकर रह गया। मैंने नौकरी स्वीकार कर ली, फिर भी मेरा मन बेचैन था। मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा जीवन तो शायद हजारों इंजीनियर जी रहे होंगे, पर अद्वितीय जीवन तो भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। यदि मुझे कुछ पाना है तो समुद्र के बीच में ही कूदना होगा। और मैंने लगभग 1 वर्ष की कसमकस के बाद नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। मैंने जब त्यागपत्र उन्हें दिखाया तो वे बहुत बिगड़े और कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जब नम्रतापूर्वक उनके ही शब्द दोहरा दिए तो वे तीव्र दृष्टि से मुझे देखकर चुप हो गए। मैंने कहा, मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मुझे इस जीवन में सिद्ध आश्रम पहुँचना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यदि आप कहें तो मैं अपनी पत्नी को भी तलाक दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, यह दूसरी गलती कभी मत करना। यह जीवन तो संघर्ष स्थल है। संघर्षों के बाद जीवन जीते हुए तथा नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए यदि हम ऊर्ध्वमुखी जीवन जीकर देश और संसार का कल्याण कर सके तभी श्रेयकर है। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम पति पत्नी दोनों उनके शिष्य बन गए और उस साधना को समझने लगे जो ऊर्ध्वमुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गायत्री साधना से जहाँ मैंने आंतरिक जीवन को पवित्र किया, वहीं कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से मैं शरीर स्थित सभी चक्रों का भेदन कर सहस्रासार तक पहुँचा। कुछ दिनों के बाद मैं सहस्रासार में प्राणवायु को स्थापित कर समाधिस्थ होने लगा। तदंतर मैंने महाविद्याएं सिद्ध करने का प्रयत्न किया, परंतु मुझे 3-4 बार असफलताएं मिली, पर बाद में मैं सफल हो गया। और जब मेरा सहस्रासार जागृत हो गया तथा 4 महाविद्याएं सिद्ध कर ली, तब मेरा ब्रह्म अभिषेक हुआ, जिसके द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यौगिक जीवन जिया जा सकता है। पर मेरे लिए अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता का वह दिन था जब गुरुदेव ने मुझे बताया, अब तुम सिद्ध आश्रम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर चुके हो और किसी भी दिन तुम्हें साधनात्मक और यौगिक माध्यम से सिद्ध आश्रम चलना होगा। हिमालय के मध्य मानसरोवर और कैलाश पर्वत के बीच पूर्णतः बर्फ से आच्छादित यह आश्रम अपने आप में अत्यंत भव्य और अद्वितीय है। यह एक ऐसा आश्रम है जो आम यात्रियों के द्वारा प्राप्त होना संभव नहीं है, जो साधनात्मक दृष्टि से सूक्ष्म धरातल पर अवस्थित हो सकता है, वही इसे पहचान सकता है। मानसरोवर के पास से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एक स्थान पर गुरुदेव रुक गए और भाव विभोर से हो गए। संभवतः उन्हें अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण हो गया जब वे यहीं कहीं साधनारत रहे होंगे। वे हिमालय के उस भाग से भली भांति परिचित थे। वे आगे चल रहे थे और मैं बराबर उनके पीछे गतिशील था। साधनात्मक दृष्टि से मैंने अपने शरीर को इस योग्य बना लिया था जिससे कि मुझे सर्दी गर्मी एवं भूख प्यास का अनुभव ना हो। कुछ समय बाद ही मुझे एक बड़ा सा द्वार दिखाई दिया जो बर्फ से आच्छादित था, होते हुए भी एक विशेष विद्युत ऊर्जा से चेतना युक्त था, जिसके बाहर कई सन्यासी सामान्यतः विचरण कर रहे थे। हम जब उस द्वार के अंदर घुसे तो ऐसा लगा जैसे द्वार के बाहर तक तो फिर भी सर्दी का अनुभव होता है, परंतु अंदर कदम रखते ही ठीक वैसा ही अनुभव हुआ
जैसे कि हम किसी एयर कंडीशन कमरे में आ गए हों। ऐसा लगा जैसे सर्वत्र शांति और अखंड ब्रह्मत्व का चिर निवास हो। एक बारगी ही मेरे सारे शरीर में अंतश्चेतना और प्राण ऊर्जा प्रवाहमान हो गई। लगभग 1 मील तक चलने पर कोई भी सन्यासी या योगी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, परंतु मैंने अनुभव किया कि उस प्रकृति विहीन बर्फीले प्रदेश में जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता, वहाँ इस द्वार के भीतर आने पर दूर दूर तक प्रकृति का साम्राज्य दिखाई देता है। हरे भरे नए नए प्रकार के पेड़ जो अत्यधिक ऊंचे और छायादार थे, मैंने वहाँ पहली बार देखे। रास्ते के दोनों ओर इस प्रकार के पेड़ों के पार हजारों तरह के फूल खिले हुए पुष्प और उस भूखंड को इंद्र के नंदन कानन की संज्ञा दे रहे थे। उन फूलों की मिलीजुली गंध से शरीर, मन और प्राण श्वासित हो उठे। एक बारगी ही सारा श्रम जाता रहा, मतलब कि जो थकान थी वो खत्म हो गई। लगभग 1 मील चलने पर हमें इक्के दुक्के सन्यासी आते जाते दिखाई दिए। गौर वर्ण, बलिष्ठ और आर्यों की तरह लंबा चौड़ा शरीर, चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ओज और कंधों पर लहराती हुई जटाएं उनके भव्य व्यक्तित्व को साकार कर रही थी। अब आश्रम का मुख्य भाग प्रारंभ हो गया। बाईं तरफ एक विशाल झील दिखाई दे रही थी, जिसे सिद्ध योगा झील कहा जाता है। हम इस झील के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे थे। कई सन्यासी और सन्यासिनियाँ झील के किनारे किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही थी, जिनकी आंखों में आनंद का समुद्र लहरा रहा था। अब हमारी चलने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अभी तक इस झील के किनारे किनारे ही आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर दाहिनी ओर फूलों के बीच साधकों की कुटिया दिखाई देने लगी। कई स्थानों पर साधक और सन्यासी ध्यानमग्न दृष्टिगोचर हो रहे थे। आगे चलने पर बाईं तरफ झील के किनारे किनारे स्फटिक शिलाओं पर बैठे हुए ध्यानस्थ सन्यासी दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था जैसे साक्षात देवता ही वहाँ ध्यानस्थ हों। कई सन्यासी इधर उधर विचरण कर रहे थे, परंतु वहाँ किसी प्रकार का कोई हड़बड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अदृश्य सत्ता ने अपने नियंत्रण में हो। अधिकांश सन्यासी पूज्य गुरुदेव से परिचित थे। जो ही वे गुरुदेव को देखते, आश्चर्य के साथ एक बारगी वहीं थम से जाते और फिर अपना कमंडल एक तरफ रख साष्टांग दंडवत करने लग जाते। झील के किनारे जब हम पहुँचे तो सैकड़ों सन्यासी सन्यासिनियों उन्हें देखकर आश्चर्य के साथ साथ आत्मविभोर हो गए और अत्यंत शालीनता से उन्हें प्रणाम कर स्वयं में ऐसा अनुभव करने लगे जैसे उन्होंने आज बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हो। एक जगह स्फटिक शिला पर वे विश्राम के लिए कुछ क्षण के लिए बैठे तो कई सन्यासी तट से उठकर शिला के चारों ओर शांत भाव में आकर बैठ गए। सामने विस्तृत झील और स्फटिक शिला पर पूज्य गुरुदेव के चारों ओर उत्तम कोटि के सन्यासी मात्र दर्शन कर अपने जीवन को पूर्णता देने का प्रयास कर रहे थे। मैंने सहज बालपन वश एक हंस को अपनी गोदी में उठा लिया। वहाँ सभी पक्षी निर्भय हैं। ऐसा एहसास है कि वे सुरक्षित हैं। राजहंस का सुखद स्पर्श मेरे प्राणों को छू सा गया। कुछ समय बाद गुरुदेव वहाँ से उठ खड़े हुए और मुझे संकेत कर आगे बढ़ गए। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ रहे थे त्यों-त्यों काफ़ी सन्यासी दिखाई दे रहे थे। आश्रम की कुटिया सादगीपूर्ण और दिव्य आभा से ओतप्रोत थी। कई कुटिया सहज स्वाभाविक प्राकृतिक थी, जिनके बाहर सन्यासी जो थे वो तपस्या में ध्यानस्थ में थे और अपने जीवन को उस परम सत्ता से जोड़े हुए थे जहाँ न किसी प्रकार का भय है, न चिंता है, न किसी प्रकार का कष्ट है और न व्याधि।
न किसी प्रकार का कोई तनाव है और ना कोई परेशानी। सभी के चेहरे तेज युक्त दिव्य आभा से ओतप्रोत दिखाई दे रहे थे। मेरे लिए यह सब अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक था। मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे मैं मृत्युलोक का सामान्य मानव स्वर्गलोक में पहुंच गया हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम बाएं रास्ते पर आ गए। यह स्थान विशिष्ट क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कुछ विशिष्ट साधनाएं करने के बाद ही प्रवेश पाया जा सकता है। मैं अपने गुरुदेव के साथ आगे बढ़ रहा था। एक तरफ झील के किनारे काफ़ी वृक्ष सघन कुंज की तरह दिखाई दे रहे थे। गुरुदेव ने बताया ये लघु कल्प वृक्ष हैं। थोड़ा सा ही आगे चलने पर मुझे मूल कल्प वृक्ष दिखा, जो अत्यंत घना और छायादार था। उसके पत्ते ताम्र वर्णी थे, जिनमें से हल्का प्रकाश झर रहा था। पूरा पेड़ गुलाबी पुष्पों से आच्छादित था। मुझे बताया गया कि यह मूल कल्प वृक्ष है, जिसकी प्रशंसा तुम्हारे पुराणों में और ग्रंथों में की गई है। कल्प वृक्ष के दाहिनी ओर अत्यंत भव्य स्फटिक शिलाओं पर एक अत्यंत वृद्ध तेजस्वी ऋषि ध्यानस्थ थे। उनके चांदी के समान बाल लटक कर चारों तरफ बिखरे हुए थे। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आभा और प्रकाश भर रहा था, जिसे देखते ही मन में उनके प्रति नमन करने की इच्छा हो रही थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, ये भारद्वाज ऋषि हैं, जिस गोत्र के तुम हो। कई सौ वर्षों से ये समाधि में हैं। अपने जीवन में पहली बार अपने गोत्र के आदि महामानव को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। इस झील के उस भाग के निकट पहुंच गए जो हजारों पुष्पों से आच्छादित था। इस प्रकार के बड़े बड़े पुष्प मैंने अपने जीवन में पहली बार देखे। ब्रह्म कमलों की यहाँ बहुतायत थी। झील के किनारे जिस स्थान पर बहुत लंबा चौड़ा उद्यान बना हुआ था, जिसमें श्याम वर्णी हिरण निर्द्वंद निश्चित होकर घूम रहे थे, यहाँ कई साधिकाएं उन्मुक्त भाव से बैठी हुई थी या परस्पर विनोद भाव से एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। झील में कई नौकाएं देखी थी, जो संभवतः स्फटिक शिलाओं से बनी हुई होंगी, क्योंकि फाइबर ग्लास की तरह ये नौकाएं हल्की और सुंदर दिखाई दे रही थी। इन नौकाओं में सन्यासी सन्यासिनियां अपने ही हाथों से चप्पू चलाते झील में विचरण कर रहे थे। सारा दृश्य ऐसा लगा जैसे कि मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाऊं। गौर वर्ण, सुंदर और स्वस्थ आकर्षक सन्यासिनियां, भगवे वस्त्र, लंबी जटाएं, पैरों में खड़ाऊं और हाथों में मृग शावक, सब मिलाकर कण्व के आश्रम की याद दिला रहे थे, जहाँ शकुंतला इसी प्रकार से विचरण करती रही होगी। हम दाहिनी ओर मुड़ गए। बाईं ओर एक स्थान पर देवाश्रम लिखा हुआ था। संभवतः देवताओं और देव कन्याओं का निवास होगा। दाहिनी ओर मुड़ने पर आगे कई सन्यासी ध्यानस्थ बैठे हुए थे। एक स्थान पर गुरुदेव ने रुककर स्वयं उन सन्यासियों को प्रणाम किया जो ध्यानस्थ बैठे हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये महाभारत के में वर्णित युधिष्ठिर, कृपाचार्य और भीष्म पितामह हैं। सघन आश्रम शुरू हो गया था। चारों तरफ खुला खुला वातावरण, प्रकृति के बीचों बीच यह स्थान अपने आप में चेतना युक्त दिव्य अनुभव हो रहा था। यहाँ पर विचरण करते हुए कई अति विशिष्ट योगी और साधु दिखाई दिए, जिन्हें रसायन नागा अर्जुन भी थे। मैंने कहा कि अधिकांश योगी और सन्यासी पूज्य गुरुदेव से परिचित थे और लगभग वे सभी देखते ही अवाक हो जाते और फिर तुरंत भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगते। फूलों से आच्छादित एक कुटिया के पास रुककर बाहर खड़े एक तेजस्वी साधु को मेरी तरफ संकेत कर गुरुदेव ने कहा
यह तेरे पास रहेगा। फिर मुझे संबोधित करते हुए कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, अब तू 2-3 दिन इनके साथ ही रहना। फिर उस साधु को संबोधित करते हुए कहा, यह पहली बार सिद्धाश्रम में आया है, इसे स्नान कराकर विरूपाक्ष साधना सिखाओ, और यदि इसके मन में घूमने की इच्छा हो तो घूमने देना, पर तुम बराबर इसका मार्गदर्शन करते रहना। वह साधु गुरुदेव की आज्ञा पाकर धन्य हो गया और चरणों से लिपटकर खिल उठा। गुरुदेव आगे बढ़ गए और मैं उस सन्यासी के पास रुक गया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि सन्यासी का नाम पूर्णानंद स्वामी है, जिनकी आयु लगभग 250 वर्ष है, परंतु मुझे वे 40 वर्ष से ज़्यादा आयु के अनुभव नहीं हो रहे थे। उनके साथ ही कुटिया के अंदर गया मैं, तो मैं अंदर का दृश्य देखकर चकित रह गया। कुटिया में वे सारी सुख सुविधाएं पहले से ही थी जो मानव के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मात्र कुटिया ही नहीं अपितु देवलोक का संक्षिप्त संस्करण हो। मुझे पूर्णानंद ने बताया, तुम्हें चलकर सिद्ध योगा झील में स्नान कर लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा कायाकल्प हो सके। मैं उनके साथ झील की तरफ बढ़ा। झील के किनारे किनारे सैकड़ों संगमरमर के समान पारदर्शी स्फटिक पत्थर पड़े हुए थे, जिनमें से प्रकाश निकल रहा था। मैं मृग चर्म पहनकर झील में उतर पड़ा। मैंने जी भरकर स्नान किया। स्नान करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर का सारा कल्पकश घुल गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तियां त्रोतर हो गई। मन में एक उमंग और उत्साह का लावा सा फूट पड़ा। हृदय में एक चिंतन रहा कि मुझे यहाँ साधनात्मक दृष्टि से उच्चतम स्थिति प्राप्त करना है। मैं जब बाहर निकला और अपने शरीर को पोंछा तो मेरे सारे ब्रह्म रोग जो बाह्य रोग थे वो समाप्त हो गए। मैं कई वर्षों से गठिया रोग से पीड़ित था और बराबर घुटनों में दर्द अनुभव कर रहा था, परंतु स्नान करने के बाद आज तक न तो गठिया रोग से तकलीफ दी और न ही किसी प्रकार का रोग मुझे अनुभव हुआ। मैंने शरीर पोंछकर किनारे पड़े एक कांच की तरह स्फटिक पत्थर में झांका तो ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा अत्यंत सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी हो उठा है। मेरे हाथ पैरों की झुर्रियाँ समाप्त सी हो गई और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि मेरे शरीर में जो चर्बी की ज़्यादा मात्रा थी स्वतः ही दूर होकर मेरा पूरा शरीर संतुलित और आकर्षक हो उठा। मुझे पूर्णानंद स्वामी ने नए वस्त्र धारण करने के लिए दिए। उन वस्त्रों को पहनने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत तरोताज़ा और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। मैं जब पूर्णानंद स्वामी के साथ आया था तब उनके हाथों में किसी प्रकार के कोई वस्त्र नहीं थे। फिर ये वस्त्र अचानक उनके पास कहाँ से आ गए? मेरे पूछने पर स्वामी जी ने बताया, यहाँ पर जिस भी वस्तु की याचना की जाती है प्रकृति स्वतः ही उसकी पूर्ति तत्क्षण कर देती है। परीक्षा के लिए मैंने एक क्षण के लिए मन में सोचा, मैं कैसा साधु हूँ कि मेरे हाथ में कमंडल भी नहीं है। उसी क्षण आश्चर्य से मैंने देखा कि मेरे दाहिने हाथ में स्वतः ही कमंडल आ गया। सन्यासी मित्र के साथ मैं उस उद्यान में कुछ क्षणों के लिए जा बैठा जहाँ मृग शावक विचरण कर रहे थे। सारा उद्यान सुगंधित पुष्पों से आच्छादित था। 2-3 हिरन मेरे पास आकर मोहित से खड़े हो गए, जैसे कि मुझे कई वर्षों से जानते हो। एक छोटे से मृग शावक को मैंने गोदी में उठा लिया। वहाँ पर कई सन्यासी सन्यासिनियाँ बैठी हुई थी, परस्पर विनोद में व्यस्त थी। मुझ जैसे नवागंतुक को देखकर 8-10 सन्यासिनियाँ पास आकर बैठ गई और जब उन्हें पूर्णानंद स्वामी जी से पता चला कि मैं आज ही आया हूँ और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य हूँ तो गुरुदेव का नाम लेते ही उनकी आंखें श्रद्धा से मूंद गई और मेरे भाग्य पर वे ईर्ष्या करने लगी। एक ने तो कहा भी कि वास्तव में ही तुम
कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे तुमने, तभी उस महायोगी का शिष्यत्व प्राप्त कर सके। पर अब आप आ गए हैं तो शायद आपके द्वारा हम भी वहाँ तक पहुँच सकें। वहाँ से मैं कल्प वृक्ष की तरफ बढ़ा और कुछ क्षणों के लिए कल्प वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गया। एक क्षण में ही मेरा ध्यान लग गया और अपने श्वास को मैंने सहस्रासार में स्थित कर लिया। उस क्षण मुझे जो दिव्य दृश्य और अनुभूतियाँ हुई वह शब्दों से परे हैं। कुछ समय बाद मैं चैतन्य होकर उठा और ऋषि भारद्वाज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। वे निष्कंप ध्यानस्थ थे। कभी कभी कुछ क्षण के लिए उनकी आँखों के ऊपर की पलकें हिल जाती, जिससे ज्ञात होता कि वे पूर्ण ध्यानस्थ हैं। 3 दिन कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। प्रातःकाल भगवान सूर्य बर्फीले पर्वतों से निकलते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे स्वयं आश्रम में आने के लिए व्याकुल हों। पूरा दिन आश्रम में घूमने में ही बीत गया। एक अलौकिकता दृष्टिगोचर होती। एक दिन मैं सिद्ध प्रणपात की ओर भी गया, जहाँ पानी 300 फीट ऊपर से गिरता है। रात को यहाँ की अत्यधिक मोहक और जादू भरी रात होती है। कहीं पर सन्यासी अपने अनुभवों को सुना रहे हैं तो कहीं शांत चित्त होकर ध्यानस्थ हैं। कहीं पर उच्च कोटि के योग प्रवचन कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ऋषि उनके सामने बैठे हुए उनकी आवाज़ का अमृतपान कर रहे हैं। चारों तरफ एक विचित्र उमंग का सैलाब मैंने अनुभव किया। इन 3 दिनों में पूज्य गुरुदेव के एक बार भी दर्शन नहीं हुए। मैंने अपने साथी पूर्णानंद स्वामी से पूछा तो उन्होंने कहा संभवतः परम गुरु के पास गए हो, पर हमें उधर बिना आज्ञा जाना मना है। चौथे दिन प्रातःकाल में स्नान करके तैयार हुआ था कि पूज्य गुरुदेव दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे मैं कई वर्षों से अपने गुरु से बिछुड़ गया हूँ और आज पुनः उनसे मिला हूँ। दौड़कर मैं उनके चरणों से लिपट गया। उन्होंने मेरे कायाकल्प को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, चलो वापस चलते हैं। ये शब्द मेरे लिए हथौड़े की तरह थे और मैं एक बार भी सन्न रह गया। मेरी रत्ती मात्र भी इच्छा वापस चलने की नहीं हो रही थी। इस नैसर्गिक स्थान पर न मन में किसी प्रकार का अभाव था और न चिंता, न दुख, न परेशानी। अब मुझे वापस उस संसार रूपी रौद्र रूपी नरक में फिर जाना होगा, जहाँ पग पग पर झूठ, छल, धोखा, कपट, व्याभिचार, वैमनस्य और घृणा है। पर मैं विवश था। मैंने गुरुदेव से नम्रतापूर्वक निवेदन किया, पर उन्होंने एक बार ही शब्द में मेरी आशाएं ध्वस्त कर दी और साधना और तपस्या का मूल उद्देश्य तो संतप्त और दिग्ध लोगों का मार्गदर्शन करना है, उनके आंसू पोंछना है। इसके लिए स्वयं को तिल तिल जलाना और सभी प्रकार के घात प्रतिघातों को झेलना आवश्यक है। पूर्णानंद स्वामी के सिर पर हाथ फेरकर गुरुदेव आगे बढ़ गए। वह तो इतने से ही धन्य हो गया और प्रसन्नता के अतिरेक में उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। विचरण करते हुए जब साधु सन्यासियों ने सुना कि स्वामी जी पुनः जा रहे हैं तो वे दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़कर रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए। ज्यों ही वे स्वामी जी के दर्शन करते अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते। इस बार गुरुदेव दूसरे रास्ते से चलकर सिद्धाश्रम से बाहर आए और फिर वहाँ से मुझे लेकर बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ से बस द्वारा हम ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में उन्होंने मुझे छोड़ते हुए कहा, तुमने थोड़े ही समय में साधनाएं कर जो स्थिति प्राप्त की है उसको बराबर अक्षुण्ण बनाए रखना।
साधनात्मक अनुभवों को यथासंभव अपने तक ही सीमित रखना और कोई ऐसा कार्य मत करो जो सामाजिक और नैतिक नियमों के विपरीत हो। पर अब मेरा मन घर आने का नहीं हो रहा था। मैंने अश्रुपूरित नेत्रों से संन्यास धारण करने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। देखिए, ये जो अनुभव था ये स्वयं गुरुदेव के समय का है और जो सिद्ध आश्रम है वहाँ जाने के लिए हर कोई लालायित रहता है और ऐसे सिद्ध आश्रम में जाने की जो इच्छा होती है वो सभी की होती है। कुल मिलाकर ये है कि अगर आप साधना में हैं और साधनात्मक दृष्टि से बहुत ऊपर उठ चुके हैं तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिद्धा आश्रम है जहाँ पर साधक पहली बार गया। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।